हेलो दोस्तों। जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 25 सितंबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 8 हस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बारिश को लेकर बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का प्रभाव, रांची समेत झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने 25 सितंबर को संताल परगना में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जाने कब कहां होगी बारिश? 25 सितंबर संताल परगना में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका। 26 सितंबर गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, रामगढ़ और चतरा में बारिश का पूर्वानुमान। 27 सितंबर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में बारिश का येलो अलर्ट। इस बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची में जाम का काम तमाम। दुर्गा पूजा से पहले शुरू हो रहा है कांटा टोली फ्लाईओवर। राजधानी रांची में जाम का काम तमाम होने वाला है। जी हां, रांची के निर्माणाधीन प्रमुख फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो चुका है। अंतिम चरण में बचे हुए कुछ काम बाद में पूरे किए जाएंगे। इससे पहले फ्लाईओवर में यातायात शुरू कर दिया जाएगा। कांटा टोली फ्लाईओवर पर 30 सितंबर से यातायात शुरू करने की तैयारी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने झुड़को को इस काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फ्लाईओवर के 2 रैंप बाद में बनाए जाएंगे। एक रैंप खादगढ़ा बस स्टैंड के पास और दूसरा लालपुर की ओर जाने के लिए पेट्रोल पंप के पास। बहुबाजार से शांतिनगर और कोकर तक फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें सभी 486 प्रीकास्ट सेगमेंटल बॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। सड़क को अंतिम रूप देने के लिए बिटुमिन और मास्टिक असफॉल्ट लेयर का काम अंतिम चरण में है। ये सुविधाएं भी मिलेंगी। फ्लाईओवर पर 125 बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, जबकि नीचे LED बल्ब भी स्थापित किए जा रहे हैं। शांतिनगर, कोकर के पास माइनर ब्रिज का चौड़ीकरण भी 30 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से रांची में जाम की समस्या कम होगी और यातायात सुगम होगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 को कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व संभवतः 2-3 कैबिनेट की ही बैठक होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। सेविका सहायिकाओं के मानदेय समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। सरकार मालूम हो कि गत सोमवार को राज्य के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का विशाल प्रदर्शन रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ था। प्रदर्शनकारियों को सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया था। इस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आश्वासन दिया था कि 27 को कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती हैं। केंद्र बकाया पैसे का ब्याज ही दे दें तो मैया सम्मान योजना की राशि को डबल कर देंगे। हेमंत सोरेन। मंगलवार को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा के ईटखोरी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमने जब 2019 में सरकार बनाई तभी हमने कहा था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। हम जगह जगह घूमकर यही देखना चाह रहे हैं कि सरकार के लोग आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं या नहीं। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग पेंशन के लिए दलालों के चक्कर लगाते थे,
लेकिन आज टॉर्च जलाकर ढूंढने से भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलती है। हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि मैया योजना सरकार बनाते समय क्यों नहीं लागू की, अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया। अब इनको कौन बताए कि जैसे ही सरकार बनी वैसे ही कोरोना काल आ गया, सब कुछ बंद था। हमारे राज्य से लोग बाहर के राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे। उस समय मैंने ही आपके अपनों को हवाई जहाज से ढोकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। जब डबल इंजन की सरकार थी तब कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं थी, लेकिन उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर भांत भांत करते करते मर गए। हमारे विपक्ष के लोग मैया योजना की काट में कोई योजना लाने वाले हैं, ये बस चुनावी जुमला है। 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया, आज तक आपने क्यों नहीं कुछ किया। आज हमारे विपक्षियों में खलबली मचा हुई है। हम सरकार की कार्य योजना को लेकर भटक रहे हैं और ये लोग कैसे चुनाव में वोट खरीदेंगे उसके लिए मंडरा रहे हैं। देश का बड़ा बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 1 दर्जन मुख्यमंत्री झारखंड में मंडरा रहे हैं। इस सोने की चिड़िया पर कब्जा करने के लिए इन व्यापारियों की पूरी ताकत लगी हुई है। कल ही हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया केंद्र सरकार ने हमारा रखा हुआ है। हम लोग मांगते हैं तो कभी 1 करोड़ 2 करोड़ दे रहे हैं। अगर आज भी हमको उस पैसे का ब्याज दे दें तो हम मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर देंगे। हम गरीब गुरबा को ताकत देने का काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी और बकाया को भी हमने माफ कर दिया है। हम योजना गिनाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। हमारी सरकार को बने 4 साल हो गया, इसमें 2 साल कोरोना रह गया और इन दुश्मनों का हमारे पीछे चोर पुलिस का कहानी करना, झूठा आरोप लगाया। आखिरकार हम लोकसभा चुनाव में शामिल ना हो पाए तो हमें जेल में डाल दिया। 14 में 12 सीट पहले लेकर आए थे, अब 9 सीट पर आ गए। अगर मैं बाहर होता तो इनसे 12 का 12 सीट ले लेता। फिर भी हमारी राज्य की जनता ने करारा जवाब दिया है। मैया योजना के खिलाफ कोर्ट चले गए हैं। इनके पास बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं। जज वकील इनका दोस्त है। 1,36,000 करोड़ बाकी है। केंद्र को पास हमारा बकाया है। इस चुनाव के बाद तैयार कर लो, हम लोग सब मिलकर अपना पैसा लेने दिल्ली जाएंगे। हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। यही कारण है कि भगवान राम ने भी इनको सबक सिखाया। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव एवं देवघर डीसी को जारी किया अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के निकट क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए शोकाज को रद्द कर दिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि CSR फंड से देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज 2 का निर्माण नहीं कराया जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन 10 माह बाद भी क्यों नहीं किया गया। उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिसंबर 2023 में निशिकांत दुबे की ओर जनहित याचिका को स्वीकृत करते हुए देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा CSR के तहत देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने का जो आग्रह किया गया था उसे राज्य सरकार स्वीकार करे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे की ओर से हाईकोर्ट में और अवमानना याचिका दाखिल की गई। नवयुग कंपनी लिमिटेड के द्वारा CSR के तहत देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने का आग्रह राज्य सरकार से किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मंदिर देवघर के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से अपने अंशदान के रूप में 25 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। नवयुग कंपनी लिमिटेड ने CSR स्कीम के तहत
क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए अपने स्तर से 120 करोड़ देने के लिए लेकर सरकार को पत्र लिखा है। नवयुग कंपनी के इस पत्र राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। मुरी रेलवे स्टेशन से 31 बोतल शराब के साथ एक गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने मुरी स्टेशन से एक व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सूरज कुमार है। वह बिहार के पटना का रहने वाला है। उसके पास से 31 बोतल शराब बरामद की गई है। मुरी के आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने मंगलवार को बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर रांची मंडल के आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के जरिए जांच के विशेष निर्देश मिले हैं। इसी क्रम में आरपीएफ पोस्ट मुरी के साथ में ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत गाड़ी संख्या 18626 की जांच की गई। जांच के दौरान आरोपित ने मुरी स्टेशन से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके सामान की जांच की गई। जांच के दौरान 31 शराब की बोतलें मिलीं। पूछताछ में बताया कि वह शराब को लेकर बिहार में अधिक दाम पर बेचने के लिए ले जा रहा था। आरोपित और जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। हम सेक्युलर झारखंड में लड़ेगा विधानसभा चुनाव। सुमन। बिहार का सत्तासीन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बिहार सरकार में मंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि हम सेक्युलर गरीबों, दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी है। झारखंड में यह वर्ग आज भी खुद को असहज और कमजोर महसूस कर रहा है। इसके लिए पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रांची की पुरानी विधानसभा के विधायक हॉल परिसर में सोमवार को हम सेक्युलर की प्रदेश इकाई द्वारा पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि पार्टी यहां कुछ सेलेक्टिव सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए प्रदेश इकाई को अगले 5 से 7 दिनों में शीर्ष नेतृत्व की ओर से विधानसभा की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद पार्टी इन सीटों पर मंथन करेगी, साथ ही एक मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। मिलन समारोह में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार उर्फ डब्लू महतो सैकड़ों समर्थकों के साथ हम सेक्युलर की सदस्यता ली। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जेल तक जा चुके हैं। यहां एक स्वच्छ सरकार बनाने की जरूरत है। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार में गठबंधन का हिस्सा होने के बाद झारखंड में भी एनडीए का हिस्सा बनने के सवाल पर कहा कि हम सेक्युलर एनडीए में शामिल होने पर विचार कर सकती है। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पहले बातचीत की जाएगी। इस दौरान पार्टी के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एसीबी ने रिश्वत लेते लिपिक को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने हजारीबाग जिले के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय के लिपिक विकास कच्छप को मंगलवार को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ब्यूरो को लिखित राजकुमार ने आवेदन दिया था कि विजय बस JHAAAB 8861 जो देवघर रांची मार्ग पर चलता है, इसका परमिट का रिन्यूअल करने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय हजारीबाग में कार्यरत लिपिक विकास कच्छप के जरिए परमिट रिन्यूअल करने के एवज में 6000 रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे। जांच के दौरान आरोप सत्य पाया गया। एसीबी टीम ने विकास कच्छप को 6000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वह रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू स्थित खुखमा टोली हाउस नंबर 64A का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। 30 सितंबर से महत्वपूर्ण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक ट्रेन संख्या 13351
धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस 30 सितंबर से 27 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निडदवोलू, भीमवरम टाउन, गुड़वाड़ा, विजयवाड़ा होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का ताडेपल्लीगुडेम तथा एलुरु स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। ट्रेन संख्या 22837 हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस 30 सितंबर, 7, 14 और 21 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निडदवोलू, भीमवरम टाउन, गुड़ीवाड़ा, विजयवाड़ा होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का एलुरु स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। ट्रेन संख्या 18637 हटिया सर एम विश्वेश्वरैया, बेंगलुरु एक्सप्रेस 5/12/19 और 26 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निडदवोलू, भीमवरम टाउन, गुड़ीवाड़ा, विजयवाड़ा होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 12835 हटिया सर एम विश्वेश्वरैया, बेंगलुरु एक्सप्रेस 16868 13, 15, 20, 20, 27 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निडदवोलू, भीमवरम टाउन, गुड़ीवाड़ा, विजयवाड़ा होकर चलेगी। हेमंत सोरेन को मैया सम्मान योजना के 60 किस्त के पैसे एक साथ जारी कर देना चाहिए। हिमंता। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमांता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत दी है कि उन्हें मैया सम्मान योजना की 60 किस्त की राशि एक साथ जारी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उन्हें किसने रोका है। दरअसल आज हेमंत सोरेन से पूछा गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा के दौरान गढ़वा में यह बात कही है कि अगर हेमंत सोरेन 5 माह तक जेल में नहीं रहते तो अब तक 7 किस्त के पैसे आपको मिल गए होते। इसके जवाब में हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के लोगों को बुड़बक समझते हैं। उनको पैसा देने से किसने रोका है? कायदे से उन्हें 5 साल में 60 माह के हिसाब से सभी लाभुकों के खाते में 60-60 हजार रुपए अगले माह 1 अक्टूबर को जारी कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार पेंशन देने में 1-2 माह का विलंब कर देती है, ऐसे में एक साथ एरियर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने पहाड़ी मंदिर की नई समिति को भंग किया, पहले की कमेटी को कार्य करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने गत वर्ष 2023 में बनी पहाड़ी मंदिर रांची की नई समिति को भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही पुरानी समिति को कार्य करने का आदेश दिया है। बता दें कि नई कमेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसे मंगलवार को स्वीकार कर लिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ कर रही थी। पुरानी समिति की ओर से हाईकोर्ट में एडवोकेट अभय मिश्रा दलीलें पेश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर की पुरानी समिति कार्य करती रहेगी। बात दें कि पिछले साल मंदिर प्रबंधन समिति भंग कर दी गई थी। राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में लिए गए फैसले के आलोक में समिति को भंग किया गया था। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने इससे संबंधित आदेश जारी किया था। नई समिति में न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा को पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति में सचिव और पूर्व आईएएस एनएन पांडेय को अध्यक्ष बनाया गया था। 143 आवासीय विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मिला सेवा अवधि विस्तार। राज्य के कल्याण विभाग अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को एक बार फिर सेवा अवधि विस्तार दिया गया है। इनकी सेवा 31 मार्च 2025 यानी 1 साल तक लिए जाने संबंधी संकल्प जारी किया गया है। बता दें कि इनका पूर्व का अवधि विस्तार मार्च में समाप्त हो गया था। विभाग ने कहा कि इस अवधि के बाद किसी परिस्थिति में अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस बीच नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल राज्य भर में आवासीय विद्यालय 10+2 एकलव्य विद्यालय, आश्रम विद्यालय संचालित हैं। इनकी संख्या 146 है। इनमें स्वीकृत छात्र बल 25,348 है। इन विद्यालयों में सुगम तरीके से पठन पाठन हो, इसके लिए अंशकालिक शिक्षकों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। हर बार इनका अवधि विस्तार होता है, जबकि इनके स्थान पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति होनी है। विभाग का कहना है कि तत्काल नई बहाली कर पाना मुश्किल है।
ऐसे में इस सत्र में पठन पाठन प्रभावित न हो, इसके लिए इनका सेवा अवधि विस्तार किया जाना आवश्यक है। माटी कला बोर्ड के जरिए शिल्पकारों के उत्थान का हो रहा प्रयास। सत्यानंद भोक्ता। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड सभागार उद्योग भवन में झारखंड माटी कला बोर्ड के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सह 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त लाभुकों के बीच कई आधुनिक संयंत्र का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माटी कला बोर्ड के द्वारा शिल्पकारों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। माटी कला बोर्ड के माध्यम से शिल्पकारों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़कर शिल्पकार अपनी आय के स्रोत में वृद्धि कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान निदेशक आकांक्षा रंजन के अलावा हिमांशु मोहन, कृतिश्री समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एसीबी में पदस्थापित 45 पुलिसकर्मी समेत 101 आरक्षी और हवलदार का तबादला। एक पुलिसकर्मी में से 45 पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में पदस्थापित थे। इसके अलावा धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रेल धनबाद, रेल जमशेदपुर, सरायकेला, देवघर, चाईबासा, चतरा, गढ़वा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले में पदस्थापित आरक्षी और हवलदार का तबादला किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी। 2.59 करोड़ लोग करेंगे वोट। भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं उनकी टीम ने 2 दिन तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक दलों की मांगों और आपत्तियों को सुना। फिर सरकार के आला अधिकारियों और चुनाव के दौरान काम करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। झारखंड में 1.31 करोड़ पुरुष और 1.28 करोड़ महिला मतदाता मंगलवार को 2 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें बताया गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2.59 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 20 सितंबर 2024 तक झारखंड में इतने वोटर हैं। इसमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.28 करोड़ महिला मतदाता हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 1.14 लाख वोटर हैं, तो 485 ट्रांसजेंडर भी मतदाता सूची में शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स यानी 18 से 19 साल के 5 लाख मतदाता हैं। 66.48 लाख मतदाताओं की उम्र 20 से 29 साल के बीच है। झारखंड में 1845 वोटरों की आयु 100 साल या उससे अधिक है। पीवीटीजी वोटर्स की संख्या 1.18 लाख है। झारखंड में कुल 3.64 लाख दिव्यांग मतदाता हैं, जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव की तैयारियों के बारे में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में 20,276 जगहों पर 29,562 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 24,520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। 5,042 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में होंगे। एक मतदान केंद्र पर औसतन 872 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1,271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि 1,271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि 1,271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि 1,271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि 1,271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को यह भी बताया
कि 1271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि 1271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी। महिलाएं के रवि कुमार ने चुनाव आयोग 271 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं करेंगी। वहीं 139 बूथ की जिम्मेदारी युवा मतदान कर्मियों को दी गई है। 48 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से दिव्यांग मतदान कर्मियों को सौंपी गई है। जमीन घोटाले के आरोपित तलहा खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित तलहा खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तलहा की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। इससे पहले तलहा खान ने जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि तलहा खान को ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। उस पर सेना के कब्जे वाली जमीन साहित्य रांची के अलग अलग इलाकों में विवादित भूमि की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद बिक्री में शामिल होने का आरोप है। एसकेएमयू के दीक्षांत समारोह में पीएचडी उपाधि समेत 139 यूजी-पीजी डिग्री धारक पदक से सम्मानित। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने शिरकत करते हुए विश्वविद्यालय के 139 यूजी और पीजी छात्रों को डिग्री एवं गोल्ड मेडल समेत पीएचडी धारक को उपाधि से सम्मानित किया। कुलाधिपति ने सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं और शोधार्थियों को बधाई दी। शिक्षकों और अभिभावकों से कहा कि आज का यह दिन निश्चित रूप से आपके कठिन परिश्रम, समर्पण और निरंतर प्रयासों का फल है, लेकिन यह केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके परिवार, समाज और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व का क्षण है। श्री गंगवार ने कहा कि विद्यार्थियों, याद रखें, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि नैतिकता, सहानुभूति और नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी है। शिक्षा और ज्ञान से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में सार्थक कार्य होंगे। विश्वविद्यालय दुमका हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कान्हू के नाम पर स्थापित है। मातृभूमि के लिए उनके संघर्ष और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। कुलाधिपति ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय से हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि हमारे जनजातीय समाज की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के उत्थान, उनकी समस्याओं के समाधान और उनके सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित रखने में योगदान देना भी है। राज्यपाल ने कहा कि यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अध्ययन और शोध से उन चुनौतियों का समाधान ढूंढेंगे जिनका सामना जनजाति समाज और ग्रामीण समुदाय कर रहे हैं, चाहे वह कृषि हो, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वास्थ्य या शिक्षा। हर क्षेत्र में आपके प्रयासों की आवश्यकता है। कुलाधिपति ने समारोह में वर्ष 2021 से 23 के स्नातक उत्तीर्ण 24, स्नाकोत्तर उत्तीर्ण 20 एवं वोकेशनल कोर्स के 18 छात्रों को डिग्री एवं मेडल देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में कुल 139 छात्रों एवं शोधार्थियों को डिग्री, गोल्ड मेडल एवं उपाधि देकर सम्मानित किया गया। कुलाधिपति के हाथों सांकेतिक रूप से कुल 20,698 छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों को डिग्री मिली। पीएचडी स्कॉलर्स को समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रो क्षिति भूषण दास ने उपाधि दी। कुलपति डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह ने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को गिनाया। जमीन कारोबारी कमलेश के खिलाफ आरोप पत्र दायर। कांके जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ सरकारी और रैयती जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा का आरोप लगा है। 26 जुलाई को ईडी की टीम ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था।
दरअसल जमीन कारोबारी कमलेश कुमार पर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। 21 जून को कमलेश के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में उसके आवास से 1 करोड़ कैश के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था। कांके थाने में दर्ज 2 केस और गोंदा थाना में दर्ज 2 केस यानी कुल 4 केस को टेकओवर कर ईडी ने कमलेश कुमार, अमरेंद्र कुमार पांडे और नूरुल अंसारी के खिलाफ ईसीआईआर केस दर्ज की है। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह ममता बनर्जी, खतरे में सनातन और आदिवासी संस्कृति। शुभेंदु अधिकारी। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। बलियापुर और चंदन कियारी में आयोजित परिवर्तन सभा में भाग लेने पहुंचे पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बोकारो एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। उनको सिर्फ अपने वोट की चिंता है। साल 2022 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ बैठक हुई थी। ममता बनर्जी को बताया गया है कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर 72 ऐसी जगह हैं जहां बीएसएफ को फेंसिंग का काम पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी ने तुष्टिकरण के लिए ऐसा नहीं होने दिया। वह जमीन मुहैया नहीं करा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में इंग्लिश बाजार मोहल्ला है। वहां दुर्गा पूजा के लिए गेट बनाने का काम पुलिस ने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की आबादी 35% हो गई है। झारखंड भी खतरे में है। यहां की संस्कृति खतरे में है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जमीन के लिए एमएचए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं यहां कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 90 लाख लोग बांग्ला भाषी हैं। उनका 90% वोट कमल को पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा चुनाव में बांग्ला समाज ने भाजपा को चुनाव जिताया। छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पर बांग्ला भाषी का प्रभाव है। सबने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सनातन और आदिवासी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि झारखंड का माहौल परिवर्तन के पक्ष में है। झामुमो के पुराने नेता चंपाई सोरेन भी भाजपा के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने से संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है। विपक्ष की पिक्चर फ्लॉप। कल्पना सोरेन। मंगलवार को गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन मंच से महिलाओं से पूछा कि आप इस मैया सम्मान योजना से खुश हैं या नहीं। महिलाओं का जवाब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है। जब झारखंड की दीदी बहनों ने इसे हिट कर दिया है तो हमारे विपक्ष को वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है। दीदी बहनों को महीने का 1000 रुपया, साल का 12,000 रुपया देने के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। महिलाओं को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। ये क्रांतिकारी सोच है। झारखंड बने इतने साल हो गए लेकिन किसी ने इस तरह की योजना के बारे में सोचा नहीं था। घर कैसे चलाना है ये महिलाओं के अलावा कोई नहीं जानता है। आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने का यह प्रयास है ताकि आपको छोटी से छोटी जरूरत के लिए किसी के सामने झुकने की जरूरत ना हो। मजदूरों के बारे में केंद्र नहीं सुनता। कोई बात आपने देखा होगा कि 2019 में जब कोरोना आया था तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हमारे मजदूर भाई बाहर में फंसे हुए थे। उन्हें किसी ने बस से, ट्रेन से और हवाई जहाज से लाए हैं तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। गरीब गुरबा की आवाज बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ा है। झारखंड में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता केंद्र से आ रहे हैं। उसमें मजदूर भाइयों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। मजदूर भाइयों का रैंकिंग सबसे नीचे आता है। मजदूरों के साथ हमेशा भेदभाव किया गया है। मनरेगा के मजदूरों, खासकर महिलाओं से उनकी शारीरिक शक्ति के हिसाब से काम नहीं लिया जाता था। हेमंत जी केंद्र से हमेशा यही मांगते थे कि मनरेगा का जितना पैसा है हम लोगों को दिया जाए, लेकिन केंद्र के कान में जूं भी नहीं रेंगती है।
जब गरीब, शोषित, वंचित की बात आती है तो ये लोग सुनते नहीं हैं। उसके बाद हेमंत जी ने हमारे राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए पैसा बढ़ाया। हेमंत सोरेन जी हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में रोज अलग अलग नेता केंद्र से आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बस ये है कि जो व्यक्ति दिन रात आपके बारे में सोचता है, उसके साथ आप हैं या नहीं। मैया सम्मान को लेकर पीआईएल दाखिल की गई। आगे कल्पना सोरेन ने कहा कि यह 1,000 रुपया की बात नहीं है। 5 महीना हेमंत सोरेन जी का कौन लाकर देगा? जनता को इस बार जवाब देना है। बहुत लोग आपको बरगलाने के लिए आएंगे, कहेंगे कि यह योजना केंद्र की तरफ से चल रही है, लेकिन आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। झारखंड के खनिज पर केंद्र की नजर रहती है। हेमंत जी ने 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगा है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। अगर यह पैसा मिल जाता तो हमारे झारखंड का जो विकास है, इससे कई गुना तेजी से होता। ये मनिया सम्मान योजना हमने जब शुरुआत की तो इनके लोगों ने पीआईएल कर दी। मैं पूछना चाहती हूं कि जब झारखंड में ऐसी योजना चलती है तो पीआईएल क्यों दाखिल हो जाती है? यही योजना जब भाजपा शासित राज्यों में लागू होती है तो संवैधानिक हो जाती है। झारखंड में रोटी, बेटी और माटी पर संकट, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को तोरपा और बरही में परिवर्तन यात्रा के दौरान झारखंड की जनता से परिवर्तन की अपील की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्हें जो काम करना चाहिए था वह नहीं किया। इसके बजाय ये लोग केवल अपने लिए कमाई करने में लगे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है और एक मंत्री के सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए मिले हैं। यह पैसा झारखंड की जनता का लूटा हुआ धन है। पूरे 5 साल तक इस सरकार ने झारखंड के लोगों को लूटा है। श्री मरांडी ने कहा कि एक समय झारखंड के लोग राशन और केरोसिन तेल पाने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन जब भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब देश के साथ साथ झारखंड में भी बिजली पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो रांची और देश की राजधानी की तरह झारखंड के गांव-गांव में बिजली और सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि यहां के लोगों को घर बनाने में कठिनाई होती है। जब झारखंड बना था तब बालू मुफ्त मिलता था, लेकिन अब बालू भी लूटा जा रहा है। हेमंत सोरेन जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार ने सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा। इस सरकार ने केवल 5 सालों तक लूट की है। आज झारखंड में रोटी, बेटी और माटी पर संकट है। हमें इसे बचाना है, इसलिए हमें परिवर्तन लाना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लाखों की संख्या में घुसपैठिए झारखंड में आ चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, जिससे झारखंड के आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भाजपा की सरकार बनते ही हम घुसपैठियों को ढूंढकर बाहर करेंगे। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने गरीबों को साल में 72,000 रुपये देने का वादा किया था। बहनों के लिए चूल्हा खर्च में 2,000 रुपये देने का वादा किया और सरकार बनाई। लड़कियों की शादी के लिए सोने के सिक्के देने का वादा किया, लेकिन आज न सोना मिला और न ही चांदी का सिक्का। जॉब तो दिया नहीं, मौत दे दी। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड के नौजवानों का 5 साल बर्बाद हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? हेमंत सोरेन ने कसम खाई थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जॉब के नाम पर पुलिस भर्ती में युवकों को दौड़ ढाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। युवाओं को जॉब नहीं मिली, बल्कि मौत मिली। भाजपा की सरकार में रोटी, बेटी और माटी सब सुरक्षित। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर जल, जंगल, जमीन और रोटी, बेटी और माटी सब सुरक्षित रहेंगे। विकास लगातार होगा। भाजपा को जनता का साथ मिलेगा तो झारखंड का विकास होगा। समय पर परीक्षा होगी, समय पर रिजल्ट आएगा और जितने भी खाली पद हैं उनमें भर्ती भी होगी। हेमंत सरकार ने युवाओं को वर्दी के बजाय कफन दिया। शिवराज सिंह चौहान। गोड्डा के गांधी मैदान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की बेईमान सरकार चल रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने 5 साल में झारखंड को तबाह कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में न माटी सुरक्षित है और न बेटी और रोटी। बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने से झारखंड की जमीन पर कब्जा हो रहा है। क्या झारखंडी इसे सहन करेंगे? हेमंत सरकार वोटों के लालच में घुसपैठियों को आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा रही है। यही है हेमंत सरकार का असली सच। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले झारखंड में 44% आदिवासी थे, अब केवल 28% बचे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए छल कपट से यहां की बेटियों से शादी कर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। रूबिका पहाड़िन जैसी बेटियों को बर्बरता से मारा जा रहा है। क्या इससे झारखंडियों का खून नहीं खौलता? अगर इसी तरह चलता रहा तो 15 से 20 सालों में झारखंडी अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। भाजपा का संकल्प है कि झारखंड की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की विफलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन क्या झारखंड के युवाओं को नौकरी मिली? इस सरकार ने युवाओं को वर्दी के बजाय कफन दिया। परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद करके पेपर लीक नहीं होने देने का दावा किया, जबकि लीक तो सरकार के दलाल कर रहे थे। भाजपा की सरकार बनते ही 2,87,000 खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कैलेंडर बनाएंगे और पहले महीने की 21 तारीख को यहां के युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। चुनाव नजदीक आते ही हेमंत सोरेन को मैया सम्मान योजना याद आई। इससे पहले उन्होंने 2,000 रुपये चूल्हा खर्च देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल 10 महीने बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। भाजपा की सरकार बनने पर बहनों के खाते में 2 गुना पैसा जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जैसा कि मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लाडली योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने जय मैम का मतलब बताते हुए कहा कि जय से जुर्म, एम से मर्डर और एम से माफिया। यह सरकार लूट की सरकार है, जहां इनके नेताओं के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। यह पैसा जनता की मेहनत की कमाई का है। अगर इसे बचाना है तो हेमंत सरकार को हटाना होगा। शिवराज सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हेमंत सरकार कई लालच दे रही है। 1,000 रुपया देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। इनकी लालच में नहीं आना है। हेमंत सोरेन आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन अब फंसना नहीं है इसके जाल में। फंसोगे तो फड़फड़ाते रह जाओगे। आज भाजपा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से झारखंड को बचाने, यहां की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा झारखंडियों की जिंदगी और तकदीर बदलेगी। नवनियुक्त चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव पहुंचे रांची एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, आज लेंगे शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव मंगलवार को एयर इंडिया के विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, प्रोटोकॉल के अधिकारी, लॉ सेक्रेटरी, रांची DC, राज्यपाल के प्रधान सचिव, रांची SSP ने उनका स्वागत किया। वहां से नवनियुक्त चीफ जस्टिस होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे, जहां वे आज रुकेंगे। बुधवार की सुबह 10:30 बजे राज्यपाल उन्हें राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव को स्थानांतरित करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।